अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम के साइंस 1 सब्जेक्ट का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं, अनासिर की जमातबंदी। ये चैप्टर की तीसरी वीडियो है जिसमें हम अनासिर की जमातबंदी का तीसरा तरीका जो कि मेंडलीफ ने बताया था उसका मुताल्ला करेंगे। ये सबक में अनासिर की तीसरी जमातबंदी है, मेंडलीफ की दौरी जदवल। सफ़ा नंबर 17 से ये पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेंडलीफ की दौरी जदवल। रूसी साइंसदान दिमित्री मेंडलीफ ने 1869 से 1872 के ज़माने में अनासिर की दौरी जदवल तरतीब दी। एक टेबल बनाया उन्होंने। ये टेबल ऐसा था जो दौर के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड था। दौर यानी कि अब कोई चीज का रिपीट होना, उसे दौरी जदवल कहते हैं। ऐसा टेबल जिसके अंदर जो चीजें हैं वो किसी खास एतबार से रिपीट हो रही हो। मेंडलीफ की दौरी जदवल अनासिर की जमातबंदी में संगमेल की हैसियत रखता है। मेंडलीफ की दौरी जदवल अनासिर की जमातबंदी में बहुत अहमियत रखता है क्योंकि इस जमातबंदी से अनासिर को प्रॉपरली स्टडी करने में आसानी पैदा हुई। मेंडलीफ ने अनासिर के जौहरी कमियत को बुनियादी खुसूसियत मानकर इस वक्त के मालूम तमाम 63 अनासिर को इनकी जौहरी कमियत की सऊदी तरतीब में सिलसिलावार रखा। ना यहाँ पर जमातबंदी जो की जा रही है वो जौहरी कमियत के ऊपर ही की जा रही है। जौहरी कमियत की हिसाब से 63 अनासिर को, उस वक्त के मालूम तमाम 63 अनासिर को जौहरी कमियत की सऊदी तरतीब में यानी कि चढ़ती तरतीब में रखा जा रहा है। इससे पहले हमने 2 जमातबंदी देखी है, एक डुबेराइनर के तसलीस, दूसरी न्यूलैंड्स का मसमन। इसके अंदर भी हमने यही देखा था कि जमातबंदी जो की गई थी, ग्रुपिंग जो की गई थी, वो जौहरी कमियत की बुनियाद पर ही की गई थी और अनासिर को उनके जौहरी कमियत की सऊदी तरतीब में ही रखा गया था। सबसे पहली वाली जमातबंदी डुबेराइनर की तसलीस, उसके अंदर 3-3 के ग्रुप बनाए गए थे। सेकेंड वाली जमातबंदी न्यूलैंड्स का मसमन, इसके अंदर 7-7 के ग्रुप्स बनाकर टेबल बनाया गया था। यहाँ पर भी 63 अनासिर को इनकी जौहरी कमियतों की चढ़ती तरतीब में ही रखा गया है, लेकिन किस तरह रखा गया है आइए हम वो देखेंगे। इन अनासिर के तबई और कीमियाई ख्वास के मुताबिक मेंडलीफ ने अनासिर की दौरी जदवल तश्कील दी। तो इन्होंने क्या किया, इन अनासिर को ग्रुपिंग में किया। किस एतबार से? उनकी तबई और कीमियाई खुसूसियात के एतबार से। और ये जो जदवल तैयार हुई ये दौरी जदवल तैयार हुई। अनासिर की दौरी जदवल की तश्कील के दौरान कीमियाई खुसूसियात जैसे अनासिर और उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड मुरक्कबात का सालमाती ज़ाब्ता, इसी तरह कीमियाई खुसूसियात और अनासिर व उनके हाइड्राइड और ऑक्साइड के नुक्ते पिघलाव, नुक्ते जोश और कसाफत का खुसूसी ख्याल रखा। जब उन्होंने अनासिर को टेबल के अंदर पर्टिकुलर जगह दी तो वो किस बुनियाद पर दी? उनकी कीमियाई खुसूसियात के बुनियाद पर। कौन सी कीमियाई खुसूसियात? अनासिर के उनके हाइड्राइड बनाने की खुसूसियत, उनके ऑक्साइड बनाने की खुसूसियत, उनका नुक्ते पिघलाव, नुक्ते जोश और कसाफत वगैरह, इन तमाम खुसूसियात को उन्होंने मद्देनजर रखा और इन खुसूसियात की बिना पर टेबल के अंदर उन्होंने अनासिर को एक खास मुकाम दिया। मेंडलीफ ने मालूम किया कि मुतय्यन वक्फे के बाद तबई और कीमियाई ख्वास में मुतशाबहत रखने वाले अनासिर दोहराए जाते हैं। जब उन्होंने टेबल में अरेंजमेंट किया अनासिर के मुकाम का, तो उन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया कि एक पर्टिकुलर आंसर अपने आप को रिपीट करता है दूसरे आंसर की शक्ल में। मतलब
एक आंसर के बाद उसकी जैसी खासियत रखने वाला आंसर भी कुछ मुकाम बाद आता है, इसे ही दौर कहते हैं, इसे ही दौर कहते हैं। और जो टेबल तैयार होता है वो दौरी जदवल कहलाता है। और इसकी बुनियाद पर टेबल का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, जो बेसिक लॉ होता है, उसे भी दौरी कुलिया यानी कि कानून, लॉ, तो उसे भी दौरी कुलिया कहा जाता है। तो इस तरह से इन मुशाहिदात की बिना पर मेंडलीफ ने ज़ैल का दौरी कुलिया पेश किया। दौरी कुलिया है ये, मतलब ऐसा कुलिया है जो कुछ चीजों के बारे में बताया जा रहा है और उन कुछ चीजों से रिलेटेड कुछ चीज जो है वो रिपीट कर रही है अपने आप को। दौर यानी कि अपने आप को रिपीट करना। कुलिया है अनासिर के खवास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। कुलिया है अनासिर के खवास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। ना अनासर के खवास यानी कि उनकी कीमियाई खुसूसियात और तबी खुसूसियात। तो ये जो कीमियाई खुसूसियात और तबी खुसूसियात होती है ये जौहरी कमियत के हिसाब से रिपीट होते रहती है। अगर कभी एक कीमियाई खासियत रखने वाला मुशाबा कीमियाई खुसूसियात रखने वाले अनासिर होंगे तो वह एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में रिपीट होते जाएंगे। जिस तरह से हमने न्यूलैंड्स के मसमन के कुलिये में देखा था, कैल्शियम तक की बात सही साबित हुई थी, वहां तक कीमियाई खुसूसियात सही साबित हो रहे थे। तो उसी तरह से यहां पर भी ग्रुपिंग होती है, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, पर्टिकुलर पोजीशंस के बाद में जो आंसर आता है, जो अनासिर आते हैं, जो आंसर आता है उसकी कीमियाई खासियत भी सेम होती है। तो यही बोला जा रहा है। और ये जो कीमियाई खासियत होती है, ये जो दौरी तफाउल होते हैं वो जौहरी कमियत की वजह से होती है। अनासिर के ख्वास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं। दौरी यानी कि अपने आप को रिपीट करने वाला और तफाउल यानी कि फेल। ऐसे अफाल होते हैं जो रिपीट करते हैं अपने आप को, ये जौहरी कमियत के हिसाब से होते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से टेबल बनाया मेंडलीफ ने। मेंडलीफ की दौरी जदवल में सुतून को ग्रुप और उफ़क़ी कतारों को दौर कहा गया है। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो ग्रुप और दूसरा दौर। ग्रुप यानी कि कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा गया है और हॉरिजॉन्टल रोज को, उफ़क़ी कतारों को दौर कहा गया है। तो इस तरह से अगर कभी हम देखते हैं तो टोटल 7 ग्रुप है इसके अंदर, यानी कि 7 कॉलम है इस टेबल के अंदर और 12 दौर है इसके अंदर। ये है मेंडलीफ का दौरी जदवल, जिसके अंदर उफ़क़ी कतारों को दौर कहा जाता है और सुतूनों को ग्रुप कहा जाता है। टोटल ग्रुप्स है 7 और टोटल दौर है 12। मेंडलीफ की दौरी जदवल में ऊपर के हिस्से में मुरक्कब के आलमी ज़ाब्ते, मुरक्कब के आम आलमी ज़ाब्ते R2O3 R2O के जरिए दिखाए गए हैं। यहाँ पर आलमी नहीं है, सालमी ज़ाब्ते हैं एक्चुअली। मुरक्कब के आम सालमी ज़ाब्ते, ये प्रिंट मिस्टेक है। चंद मुरक्कब के सालमी ज़ाब्ते आम यानी कि कॉमन फार्मूला R2O R2O3 से बताए गए हैं। यहाँ R यानी कि मुताल्लिका आंसर है। आजकल ये सालमी ज़ाब्ते R2O3 के जरिए और R2O के जरिए लिखे जाते हैं। सिर्फ क्या हुआ है, R2O में पावर की जगह पर 2 आ गया है और R2O3 में पावर की जगह पर 2 और 3 आया है। तो यहां पर उसको सफिक्स में, लाहिके में कन्वर्ट किया है 2 के टर्म को। यही तरीका, मतलब बेसिकली वही तरीका आज भी अपनाया जाता है मुरक्कब के आम सालमी ज़ाब्तों को लिखने का। ये था मेंडलीफ का दौरी जदवल। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें जो याद रखनी है वो याद रखनी है इसका कुलिया। कुलिया है अनासर के ख्वास उनके जौहरी कमियत के दौरी तफाउल होते हैं, मतलब वो जौहरी कमियत के ऊपर डिपेंड होते हैं और जौहरी कमियत के पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में ऐसा आंसर आता है जो पर्टिकुलर पहले वाले अक्सर से मुशाबा खुसूसियात रखता है। वो कीमियाई खुसूसियात और तबी खुसूसियात दोनों किस्म की खुसूसियात हो सकती है ना। यहाँ पर अब
जरा सोचिए के अंदर आगे क्वेश्चंस किए गए हैं। मेंडलीफ की दौरी जदवल में कई खाली जगह छोड़ी हुई है। इनमें से बास जगह जौहरी कमियत की पेशन गोई की गई है। पेशन गोई की गई 3 जौहरी कमियतों का ग्रुप और दौर बताइए। तो यहां पर कुछ अनासिर ऐसे हैं जिनको खाली छोड़ा गया है, जिनकी जगह को खाली छोड़ा गया है। जैसे अगर कभी टेबल में हम देखते हैं तो यहां पर जौहरी कमियत 44 वाला जो पॉइंट है, स्पेस है, ये खाली है। यहां पर सिर्फ जौहरी कमियत बता दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये कौन सा आंसर है। इसी तरह जौहरी कमियत 68 के मुकाम पर भी कौन सा आंसर है, ये नहीं बताया गया है। जौहरी कमियत 72 के मुकाम पर कौन सा आंसर है, ये भी नहीं बताया गया है। एग्जैक्टली सेम मैनर में जौहरी कमियत 100 के मुकाम पर कौन सा आंसर है, ये भी नहीं बताया गया। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे वो कि ऐसी जौहरी कमियतों का ग्रुप और दौर बताना है हमें। तो अगर कभी हम 44 को देखते हैं तो इसका ग्रुप तीसरा है और दौर चौथा है। अगर कभी 68 को देखते हैं तो इसका भी ग्रुप तीसरा है, लेकिन दौर पांचवा है। अगर कभी 72 को देखते हैं तो इसका ग्रुप चौथा है और दौर पांचवा है। अगर कभी 100 को देखते हैं हम तो इसका ग्रुप 7वां ग्रुप है और दौर छठा है। यहां पर टोटल 8 ग्रुप है मेंडलीफ के दौरी जदवल में। बाय मिस्टेकन वो 7 बोल दिया मैंने। टोटल ग्रुप्स जो है वो 8 ग्रुप्स है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, बाज अनासिर के नाम मुतय्यन ना होने की वजह से उनकी अलामत से कब्ल सवालिया निशान दिखाया गया है। ऐसी अलामतें कौन सी है? सवालिया निशान वाले देखना है हमें। तो ये जो देख रहे हैं हम ER, LA, इनसे कब्ल सवालिया निशान दिखाया गया है। ER हो गया, LA हो गया, YT हो गया, और इसके अलावा DI है, CE है। ये तमाम अनासिर ऐसे हैं जो सवालिया निशान के साथ में दिखाए गए हैं मेंडलीफ के दौरी जदवल में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम मेंडलीफ के दौरी जदवल की खूबियां। साइंस तरक्की पजीर है। साइंस में नए और जदीद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए बेहतर नतायज अक्स करके कदीम नतायज की इस्लाह की गुंजाइश है। साइंस की जो फील्ड है वो तरक्की पजीर है, मतलब उसके अंदर डे बाय डे तरक्की होती जाती है और पिछली टेक्नोलॉजी, पिछली रिसर्च पुरानी हो जाती है नए इंकशाफात होने के बाद में। इसी के हिसाब से मेंडलीफ के अंदर ये जो खासियत है, साइंस तरक्की पजीर है, नए इंकशाफात की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी का या पुराने कंसेप्ट्स का पुराना हो जाना, ये जो खासियत है ये मेंडलीफ के दौरी जदवल में दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है वो? अनासिर के ख्वास इनकी जौहरी कमियत से दौरी तफाउल रखते हैं। मेंडलीफ के इस कुलिये का इस वक्त के मालूम तमाम अनासिर पर इतलाक करते हुए ये कहा कि आज तक हासिल मालूमात मुकम्मिल नहीं है, इसमें तब्दीली हो सकती है, लिहाजा मेंडलीफ की दौरी जदवल में दर्जे झैल खूबियां दिखाई देती है। तो मेंडलीफ ने एक्चुअली किया क्या कि उसने बोला फिलहाल हम ये चीज मान रहे हैं कि अनासिर के ख्वास उनकी जौहरी कमियत से के दौरी तफाउल होते हैं, लेकिन उस वक्त के तमाम अनासिर ने इस बात को मुतमईन किया, उनका इतलाक इस कुलिये के ऊपर हुआ। लेकिन साथ में मेंडलीफ ने यह भी कहा कि आज तक जो मालूमात हमारे पास है वो मुकम्मिल नहीं है। फ्यूचर में रिसर्च होने की वजह से नए इंकशाफात हो सकते हैं, नई दरियाफ्त हो सकती है, तो हो सकता है कि इस चीज के अंदर भी तब्दीली हो जाए। तो इस बात की गुंजाइश मेंडलीफ ने अपनी दौरी जदवल में रखी थी। वो कैसे रखी थी यहां पर हमें समझ में आएगा। ख्वास के मुताबिक दौरी जदवल में मुनासिब जगह देने के लिए बाज अनासिर की जौहरी कमियत की दोबारा जांच करके इसे दुरुस्त किया गया।
मेंडलीफ के दौरी जदवल में क्या किया गया? ख्वास के मुताबिक दौरी जदवल में मुनासिब जगह देने के लिए बाज अनासर की जौहरी कमियत की दोबारा जांच करके इसे दुरुस्त किया गया। कुछ अनासर ऐसे थे जिनकी जौहरी कमियत गलत थी मेंडलीफ के दौरी जदवल से पहले। तो मेंडलीफ ने एक्चुअली किया क्या? ऐसे अनासर की जौहरी कमियत की दोबारा जांच की और उन्हें उस जौहरी कमियत में करेक्शन करके उन्हें अपने टेबल में रखा। मसलन बेरिलियम की पहले से तय की गई जौहरी कमियत 14.09 थी, इसे तब्दील करके दुरुस्त कीमत 9.4 की गई और बेरिलियम को बोरॉन से कब्ल रखा गया। इसकी एक एग्जाम्पल है, बेरिलियम की जो जौहरी कमियत थी मेंडलीफ की दौरी जदवल से पहले 14.09 मानी जाती थी, लेकिन मेंडलीफ ने इसकी जांच की और यह साबित किया कि बेरिलियम की जो जौहरी कमियत है वो 9.4 है। इस तरह उन्होंने जौहरी कमियत की दोबारा जांच की और उसे अपने पर्टिकुलर प्रॉपर मुकाम पर रखा, जिसकी वजह से वो बोरॉन से पहले रखा गया। बोरॉन की जौहरी कमियत 9.4 से ज्यादा है, इसलिए बेरिलियम बोरॉन से पहले आया। सेकेंड पॉइंट है, दौरी जदवल में मेंडलीफ ने उस वक्त तक जो अनासर मालूम नहीं थे उनके लिए खाली जगह रखी थी। उनमें से 3 नामालूम अनासर को करीब के मालूम अनासर के ऊपर एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया। नाउ मेंडलीफ ने अपने दौरी जदवल में कुछ जगहें खाली छोड़ दी थी और उनका कहना था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स, कुछ अनासर दरियाफ्त हो सकते हैं, इसलिए ये जगह खाली छोड़ दी है। तो उनमें से 3 नामालूम अनासर जिन्हें मेंडलीफ ने एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन का नाम दिया था, उनकी जौहरी कमियतें 44, 68 और 72 बताई थी। इतना ही नहीं, इनके ख्वास की भी पेशनगोई की थी। बाद में इन अनासर को दरियाफ्त किया गया। इनके नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रखे गए। इन अनासर के ख्वास मेंडलीफ की पेशनगोई से मुशाबा हुए। मेंडलीफ ने अपने दौरी जदवल में ऐसे 3 अनासर बताए थे जो कि दरियाफ्त नहीं हुए थे और उनके नाम भी बोले थे। नाम बोले थे एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। नाउ इनके नाम के साथ साथ उनकी जौहरी कमियतें भी बताई थी उन्होंने कि इनकी जौहरी कमियत है 44, 68 और 72। ये अनासर दरियाफ्त नहीं हुए थे, ये मेंडलीफ की पेशनगोई थी। इसी के साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि इन अनासर की कीमियाई खुसूसियात क्या होगी अगर वो अपने दौरी जदवल में एक अंसर को पर्टिकुलर मुकाम दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उस अंसर की कीमियाई और तबई खसूसियात को मुतय्यन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने इन तीनों को मुकाम दिया, मतलब ये भी बताया कि इन तीनों अनासर की खसूसियात कैसी रहेगी। उस वक्त वो नहीं थे, लेकिन बाद में रिसर्च हुआ। रिसर्च के बाद में 3 नए अनासर दरियाफ्त हुए, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, और इनके जो ख्वास है कीमियाई और तबई खसूसियात वो मेंडलीफ की पेशनगोई से अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब साबित हुई। तो ये थी दूसरी खूबी मेंडलीफ के दौरी जदवल की। नेक्स्ट यहां पर हमें जदवल में देखिए बोल रहा है ज़ैल की जदवल 2.4 देखिए। इस कामयाबी से मेंडलीफ की दौरी जदवल को अहमियत को सबने तस्लीम किया और अनासर की जमातबंदी का ये तरीका फौरन कबूल कर लिया गया। नाउ एका एल्यूमिनियम की जौहरी कमियत जो कि दरियाफ्त नहीं हुआ था, मेंडलीफ ने 68 बताई थी। उसकी कसाफत 5.9 बताई थी। नुक्ते जोश उन्होंने कहा था कि बहुत कम होगा इसके क्लोराइड का जाब्ता ECl3 था। ऑक्साइड का जाब्ता उन्होंने E2O3 बताया था और ऑक्साइड की नौयत 2 रुखा ऑक्साइड कहा था उन्होंने। इनमें से तमाम तर खूबियां अप्रोक्सीमेटली सही निकली। 68 की बजाय उसका जो जौहरी कमियत निकला वो 69.7 निकला, जो कि क्लोज है। 5.9 कसाफत होने की बजाय उसकी कसाफत 5.94 निकली, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है। नुक्ते जोश इन्होंने कहा था कम है और इन्होंने कहा कि 30.2 डिग्री सेल्सियस होगा। 30.2 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर होता है, आम दर्जे हरारत होता है। तो आम दर्जे हरारत पर गैलियम ये पिघलना चालू हो जाता, जोश आना चालू हो जाता है। तो इस तरह से ये बात भी सही साबित हुई कि उसका नुक्ते जोश कम है।
उसके क्लोराइड का जाब्ता उन्होंने ECl3 बताया था। गैलियम जो एका एल्यूमिनियम की जगह पर दरियाफ्त हुआ वो GaCl3 है उसके क्लोराइड का जाब्ता। साथ ही ऑक्साइड का जाब्ता E2O3 बताया था, तो जो कि गैलियम के दरियाफ्त होने के बाद Ga2O3 बना। उन्होंने कहा था कि इसका ऑक्साइड जो है वो दो रुखा ऑक्साइड है, तो बाद में रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि गैलियम का ऑक्साइड भी दो रुखा ऑक्साइड है। तो इस तरह से उन्होंने अपने जदवल में खाली जगहें छोड़ी और खाली जगह पर बाद में जो अनासर दरियाफ्त हुए वो उनकी कीमियाई खुसूसियात की वजह से अप्रोक्सीमेटली मैच करने लगे। नंबर 3 की खूबी, मेंडलीफ के इब्तिदाई दौरी जदवल में रईस गैसों को के लिए जगह नहीं छोड़ी गई थी। रईस गैसें यानी कि नोबल गैसें, नियॉन, हीलियम वगैरह, ये नोबल गैसें होती है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन वगैरह रईस गैसें। उन्होंने क्या किया था, इसके लिए जगह नहीं छोड़ी थी। लेकिन 19वीं सदी के अवाखिर में हीलियम, नियॉन, ऑर्गन वगैरह रईस गैसों की दरियाफ्त होने के बाद में मेंडलीफ ने इब्तिदाई दौरी जदवल में कोई तब्दीली ना करते हुए सिफर ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में रईस गैसों को रखा। इस तरह से उन्होंने मतलब जो ऑलरेडी अरेंजमेंट है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 का, इसको डिस्टर्ब ना करते हुए इससे पहले एक जीरो ग्रुप बना लिया उन्होंने, और जीरो ग्रुप के अंदर उन्होंने इनर्ट गैसेस को रखा, नोबल गैसेस को रखा। ना नोबल गैसेस को जीरो ग्रुप में रखना मतलब ये एक उनकी कीमियाई खासियत से मुताल्लिक चीज है। जीरो गैस में रखना यानी क्यों रखना, क्योंकि उनकी जो गिरफ्त होती है वो सिफर होती है, इसलिए वो जीरो ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल थे। तो उन्होंने जीरो ग्रुप बनाया और इन तमाम को यानी कि रईस गैसों को जीरो ग्रुप में रखा, जो कि बाद में दरियाफ्त हुए थे। तो इस तरह से ये 3 खूबियां हैं जो कि बहुत सपोर्टेबल रही अनासिर की जमात बंदी के लिए। इसके बाद हमें आइए दिमाग पर जोर दे के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये येलो कलर का डायलॉग बॉक्स। क्लोरीन के Cl35 और Cl37 दो हमजा हैं, इनकी जौहरी कमियत बिलतरतीब 35 और 37 है। जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से इन्हें मेंडलीफ की दौरी जदवल में मुख्तलिफ मुकामात पर रखना मुनासिब होगा, या उनके कीमियाई ख्वास यकसा होने की वजह से एक ही मुकाम पर रखना मुनासिब होगा। नाउ हमजा ये बहरूप को कहते हैं। एक ही आंसर के अगर दो दो रूप होते हैं तो उसे हमजा कहा जाता है। क्लोरीन के 2 हमजा हैं, एक Cl35 और एक Cl37। नाउ Cl35 और Cl37 इन दोनों का जौहरी अदद एक ही होगा, लेकिन इनकी जौहरी कमियतें अलग होगी। हमजा की खुसूसियत ये है, हमजा की पहचान ये है कि उनका जौहरी अदद सेम होता है, उनकी जौहरी कमियतें मुख्तलिफ होती हैं। तो यहां पर क्लोरीन Cl35 और Cl37 दोनों का जौहरी अदद एक ही है, जौहरी कमियतें अलग हैं। Cl35 की 35 है और Cl37 की 37 है। इनकी जौहरी कमियतें 35 और 37 है। अब इनकी जौहरी कमियतें अलग अलग हो रही है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ने एक जगह पर नहीं आना चाहिए, राइट। तो इस टाइप का प्रॉब्लम वहां पर रेज हुआ है। जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से इन्हें मेंडलीफ की दौरी जदवल में मुख्तलिफ मुकामात पर रखना मुनासिब होगा, या उनके कीमियाई ख्वास यकसा होने की वजह से एक ही मुकाम पर रखना मुनासिब है। यहां पर हमसे यह सवाल पूछ रहा है कि मेंडलीफ के हिसाब से उन्हें अलग अलग मुकाम दिया जाए, या फिर ये एक अनासिर है इसलिए इनकी कीमियाई खासियतें सेम होगी। इनकी कीमियाई खासियत की बिना पर इन्हें एक ही मुकाम पर रखना चाहिए, इस तरह से हमसे पूछा जा रहा है। इसका जवाब होगा क्लोरीन के हमजा Cl35 और Cl37 इनके कीमियाई ख्वास यकसा होने के सबब मेंडलीफ के दौरी जदवल में इन्हें एक ही मुकाम पर रखना मुनासिब होगा, और ऐसा ही हुआ। मेंडलीफ के दौरी जदवल में इन दोनों को कीमियाई ख्वास की मुनासिबत से एक ही मुकाम पर रखा गया, क्योंकि ये एक ही आंसर है, आंसर के 2 हमजा है, इनके कीमियाई ख्वास अप्रोक्सीमेटली मैच करते हैं पूरे, इसलिए इन्हें एक ही मुकाम पर रखना चाहिए।
नाउ आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है मेंडलीव की दौरी जदवल की खामियां। हमने अभी खूबियां पढ़ी, अभी हमें पढ़ना है खामियां। मेंडलीव की दौरी जदवल की खामियां पहले नंबर पर है कोबाल्ट और निकल की जौहरी कमियत मसावी होने की वजह से मेंडलीव की दौरी जदवल में इनका मुकाम गैर वाज़ेह था। कोबाल्ट और निकल ये दो अलग अलग अनासिर हैं, लेकिन इनकी जौहरी कमियतें मसावी है, जिसकी वजह से इन्हें एक जगह पर रखा गया मेंडलीव के दौरी जदवल में। लेकिन इनकी कीमियाई खुसूसियात अलग अलग थी, तो इन्हें एक मुकाम पर नहीं रखा जा सकता था। इसीलिए इनका जो मुकाम मेंडलीव के दौरी जदवल में बताया गया है वो गैर वाज़ेह है, उसकी वजाहत नहीं हुई है। यहाँ पर अगर कभी हम देखते हैं निकल और कोबाल्ट मेंडलीव के दौरी जदवल में, तो वो एक ही मुकाम पर है, इस मुकाम पर। अब यहाँ पर निकल और कोबाल्ट 59 जौहरी कमियत, ये दोनों एक ही मुकाम पर है। इनकी खुसूसियात मुख्तलिफ होने की वजह से इनका जो मुकाम था उसकी वजाहत नहीं हो पाई। इसके अंदर दो अनासिर और रखे गए हैं, फेरस और कॉपर। तो फेरस और कॉपर की खुसूसियात एक जैसी है, तो इनके बारे में ज़्यादा सवाल पैदा नहीं हुआ। लेकिन निकल और कोबाल्ट के बारे में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ उनके मुकाम के एतबार से। सेकेंड पॉइंट है मेंडलीव की दौरी जदवल बनने के बहुत अरसे बाद हमजा की दरियाफ्त हुई। हमजा के कीमियाई ख्वास यकसा लेकिन जौहरी कमियत मुख्तलिफ होने की वजह से इन्हें मेंडलीव की दौरी जदवल में जगह किस तरह दी जाए, ये एक बड़ा मसला था। अभी हमने Cl35 और Cl37 को डिस्कस किया। हमजा ऐसी चीज़ें होती है, हमजा एक ही अनासर के होते हैं, उनकी जौहरी कमियतें मुख्तलिफ होती है। अब मेंडलीव के दौरी कुलिये के हिसाब से सेम जौहरी कमियत वाले अनासर अलग अलग जौहरी कमियत वाले अनासर एक जगह पर नहीं आते हैं, और हमजा की जौहरी कमियतें मसावी नहीं होती हैं, उनके कीमियाई ख्वास मसावी होते हैं। तो ये भी एक हमजा की दरियाफ्त के बाद भी एक बड़ा मसला पैदा हुआ कि हमजा को किस तरह से क्लासिफाई किया जाए, जमातबंद किया जाए। तीसरा पॉइंट है बढ़ती हुई जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासर की जौहरी कमियत के इजाफे में बाकायदगी नजर नहीं आती। इसलिए दो वजनी अनासर के दरमियान कितने अनासर की दरियाफ्त हो सकती है, इसकी पेशनगोई मेंडलीव की दौरी जदवल के कुलिये के मुताबिक नामुमकिन थी। नाउ बढ़ती हुई जौहरी कमियत के मुताबिक यहाँ पर अनासर को तरतीब दी गई थी। बढ़ती हुई जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासर की जौहरी कमियत के इजाफे में बाकायदगी नजर नहीं आती। अगर हम उसे प्रॉपरली रखेंगे बढ़ती हुई तरतीब में, तो इस तरह से बाकायदगी नजर नहीं आती। इसलिए अगर कोई ऐसा आंसर जिसकी दो जौहरी कमियतें हों, जैसे Cl की एग्जाम्पल है, उसके हमजा है तो उसकी दो जौहरी औजान है, दो जौहरी कमियतें हैं। उन दोनों जौहरी कमियत के बीच वाला आंसर कौन सा होगा, ये एक सवाल पैदा हुआ। Cl35 और Cl37, तो 36 जौहरी कमियत वाला आंसर कौन सा होगा, ये एक क्वेश्चन खड़ा हुआ, जिसका जवाब देना मेंडलीव की दौरी जदवल के लिए नामुमकिन था। चौथा है हाइड्रोजन का मुकाम। हाइड्रोजन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है मेंडलीव की दौरी जदवल का, इंपॉर्टेंट खामी है मेंडलीव के दौरी जदवल की। हाइड्रोजन का मुकाम यानी कि हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए। हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप 7 से मुशाबहत रखता है। मसलन हाइड्रोजन का सालमी ज़ाब्ता H2 है। हाइड्रोजन जो है वो 7वें ग्रुप के अनासर से मुशाबा है अपनी खुसूसियात के एतबार से। एक एग्जाम्पल दे रहा है उसकी कि सालमी ज़ाब्ता H2 है इसका। जितने भी हेलोजन हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उन तमाम का सालमी ज़ाब्ता Cl2, F2, I2, Br2 इस तरह से होता है। ये हाइड्रोजन मैच करता है हेलोजन को। इसी तरह हाइड्रोजन और अल्कली धात की कीमियाई खुसूसियात में भी यकसानियत होती है। तो इसी तरह हाइड्रोजन अल्कली धात के अनासिर यानी कि ग्रुप 1 वाले अनासिर से भी मैच करता है। अब सवाल ये पैदा होगा कि हाइड्रोजन को हेलोजेंस के साथ में रखा जाए या फिर
अल्कली धातुओं के साथ में रखा जाए। हाइड्रोजन और अल्कली धातें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ तैयार किए गए मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्तों में भी मुशाबहत है। तो ये जो है अल्कली धातुओं के साथ वाली जो मिसाल है, सालमी ज़ाब्ता क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में मुरक्कबात जो बन रहे हैं वो अल्कली धातु के मुरक्कबात और हाइड्रोजन के मुरक्कबात क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में। तो इनके सालमी ज़ाब्ते अप्रोक्सीमेटली मतलब सेम होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन के सालमे में हाइड्रोजन रहेगा, सोडियम के सालमे में सोडियम रहेगा। तो ये एक खासियत है जो कि मैच करती है अल्कली धातु और हाइड्रोजन में। सो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक चीज दो चीजों के मुशाबा है, तो उसे इस चीज के साथ रखा जाए या इस चीज के साथ रखा जाए। सो मज़कूरा बाला खुसूसियात का ख्याल करें तो यह तय करना मुश्किल होता है कि हाइड्रोजन को अल्कली धातु के ग्रुप A1 में रखा जाए या हेलोजन के ग्रुप 7 में रखा जाए। ना यहाँ पर वो सालमात जो बताए जा रहे थे वो बोले गए हैं। H के मुरक्कबात क्लोरीन के साथ में HCl होगा, सोडियम के मुरक्कबात क्लोरीन के साथ में NaCl होगा, ऑक्सीजन के साथ में H2O, यहां पर Na2O, सल्फर के साथ में H2S, यहां पर सल्फर के साथ में Na2S। सो एग्जैक्टली सेम वे में दोनों के फार्मूले आ रहे हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन और हेलोजन में यकसानियत। हाइड्रोजन का सालमाती ज़ाब्ता और क्लोरीन का सालमाती ज़ाब्ता एक ही फैमिली से बिलोंग करने का सबूत है। उसी तरह हाइड्रोजन का धातु के साथ मुरक्कबात NaH और NaCl, ये वाला जो धातु के साथ मुरक्कबात वाला जो फार्मूला है वो भी दोनों का मैच करता है। और इसके अलावा अधातु के साथ मुरक्कबात वाला फार्मूला भी मैच करता है, CH4 CCl4। कार्बन और क्लोरीन अधात है, सोडियम और सोडियम ये एक धात है और ये उनका प्योर सालमाती ज़ाब्ता है। सो इन तमाम ज़ाब्तों में यकसानियत दिखाई दे रही है। यहां पर ऐसे लग रहा है कि हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, और लेकिन यहां पर लग रहा है कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल से, अल्कली धातु से बिलोंग करता है। नेक्स्ट दिया गया है, मेंडलीफ की दौरी जदवल का इस्तेमाल करके झैल के अनासिर के ऑक्साइड के सालमाती ज़ाब्ते लिखे। सालमी ज़ाब्ते लिखना है हमें। इस सवाल को हम इंटेक्स क्वेश्चन की वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही यहां पर भी हम लिख लेंगे जो जो साल में हमसे पूछे गए हैं उसके बारे में। ऑक्साइड के ज़ाब्ते लिखना है हमें। सोडियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम, कार्बन, रेबिडियम, फास्फोरस, बेरियम, क्लोरीन, स्ट्रोंशियम सेनिलियम और कैल्शियम को डबल दिया गया है यहां पर, तो एक ही बार लेंगे हम। सोडियम का ऑक्साइड होता है Na2O, सिलिकॉन का SiO2, कैल्शियम का CaO, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड CO2, रेबिडियम का रेबिडियम ऑक्साइड Rb2O, उसके बाद है फास्फोरस का फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5, उसके बाद बेरियम का बेरियम ऑक्साइड BaO। नेक्स्ट है क्लोरीन का ऑक्साइड होता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड Cl2O, एंड लास्ट में है टिन, दिस इज टिन, Sn इज टिन। सो Sn का जो ऑक्साइड होता है उसे टिन ऑक्साइड बोलते हैं हम, या फिर स्टेनिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। सो ये SnO2 होता है। सो इस तरह से इनके ऑक्साइड के ज़ाब्ते हैं ये। नेक्स्ट, मेंडलीफ की दौरी जदवल का इस्तेमाल करके अनासिर के हाइड्रोजन के साथ मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते लिखिए। अब इन अनासिर के हाइड्रोजन के साथ में क्या सालमे बनेंगे वो लिखना है हमें। तो कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ में सालमा बनाता है तो वो CH4 होता है। सल्फर जब बनाता है तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S होता है। ब्रोमीन जब बनाता है तो वो
हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि HBr होता है। अर्सेनिक जब बनाता है तो वो आर्सिन होता है जिसे हम AsH3 कहते हैं। फ्लोरीन जब बनाता है तो वो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है जिसका जाब्ता HF है। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ में साल्मा बनाता है तो वो पानी होता है जिसे हम H2O कहते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में जब साल्मा बनाता है तो वो अमोनिया होता है जिसका साल्मी जाब्ता NH3 है। और साथ ही क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ में मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है जिसका साल्मी जाब्ता HCl है। सो ये इंटेक्स क्वेश्चन, इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन को इंटेक्स क्वेश्चन की वीडियो में भी देखेंगे। तो इस तरह से हमारा चैप्टर का थर्ड पार्ट यानी कि मेंडलीफ का दौरी जदवल ये टॉपिक खत्म हुआ है। नाउ इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखना है वो है मेंडलीफ का दौरी कुलिया। सेकेंड चीज कि इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं और कितने दौर है, ये बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद में इसके खूबियों से मुताल्लिक पॉइंट्स याद रखना है। जो भी 3 पॉइंट दिए गए हैं हमें वो तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखना है। एक सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है मेंडलीफ की दौरी जदवल की खूबियां बयान कीजिए, तो वो खूबियां हमें अच्छे से याद रखना है। और साथ ही इसकी खामियों को भी अच्छे से याद रखना है। और खामियों वाला जो हाइड्रोजन के मुकाम का जो पॉइंट है वो पॉइंट को हमें बहुत बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि वो पॉइंट के एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं।